पापी चला स्वर्ग। एक समय की बात है, एक मनुष्य ऐसा पापी था। अपने 70 वर्ष की आयु में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया था, नित्य पाप करता था। परंतु मरते समय में उसको आत्मग्लानि हुई और रो रो कर भगवान से कहने लगा, हे भगवान, मुझ पापी का बेड़ा पार कैसे होगा? आप तो बहुत दयालु हो, कृपा और दया के सागर हो। क्या मुझ जैसे पापी को क्षमा ना करोगे? उसके बाद वह नरक में गया, लेकिन उसको स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा दिया गया। उसने स्वर्ग के द्वार की कुंडी खटखटाया। भीतर से आवाज आई, स्वर्ग के द्वार पर कौन है? चित्रगुप्त, इसने क्या क्या कर्म किया है? चित्रगुप्त बोले, महाराज, यह बड़ा ही पापी है। जन्म से लेकर मरण अवस्था तक इसने एक भी पुण्य का काम नहीं किया। भीतर से आवाज आई, जाओ, स्वर्ग में पापियों को आने की आज्ञा नहीं हो सकती। मनुष्य ने पूछा, महाशय, आप कौन हैं? भीतर से आवाज आई, योगेश्वर। मनुष्य बोला, योगेश्वर, मुझ पर दया कीजिए और जीव के अज्ञानता पर विचार कीजिए। आप ही अपने मन से सोचिए, कितनी कठिनाई से आपने मोक्ष का पद प्राप्त किया है। माया मोह से रहित होकर मन को शुद्ध करना क्या खेल है? हाँ, मैं पापी हूँ, परंतु परमात्मा दयालु हैं, मुझे क्षमा करेंगे। भीतर की आवाज़ बंद हो गई और मनुष्य फिर से कुंडी खटखटाया। भीतर से आवाज़ आई, जाओ, तुम्हारे जैसे पापियों के लिए स्वर्ग नहीं बना। मनुष्य बोला, महाराज, आप कौन हैं? भीतर से आवाज़ आई, मैं बुद्ध हूँ। महाराज, केवल दया के कारण आप अवतार कहलाए। राज पाठ धन दौलत सबका त्याग करके प्राणी मात्र का दुख निवारण करने हेतु आपने वैराग्य धारण किया। आपके प्रेममय उपदेश में संसार को दयामय बना दिया। मैंने माना कि मैं पापी हूँ, परंतु अंत समय प्रेम का उत्पन्न होना निष्फल नहीं हो सकता। बुद्ध महाराज मौन हो गए। पापी ने फिर से कुंडी खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? चित्रगुप्त बोले, स्वामी, यह बड़ा ही दुष्ट है। भीतर से आवाज आई, चले जाओ, भीतर आने की आज्ञा नहीं है। पापी बोला, प्रभु, आप कौन हैं? भीतर से आवाज आई, कृष्ण। पापी अति प्रसन्नता से बोला, मेरे भीतर चले जाने में कोई संदेह नहीं। आप स्वयं प्रेम की मूर्ति हैं। प्रेम बस होकर आप क्या क्या नाच नाचे हैं। अपनी कीर्ति को विचारिए। आप तो सदैव प्रेम के वशीभूत रहते हैं। आप ही का उपदेश है, हरि को भजे सो हरि का होई। अब मुझे कोई चिंता नहीं। स्वर्ग का द्वार खुल गया और पापी भीतर चला गया। दोस्तों, अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।